राजौरी के विधायक इफ्तिकार अहमद ने असेंबली के अंदर राजौरी पुंछ पीर पंचाल खिता के गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हुए ये कहा कि यहाँ पे जो PMAY के जो केसेस हैं उसमें वो लोग शुमार नहीं कर रहे हैं जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, जो लोग लैंडलेस हैं, जिन लोगों के पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट 5-5 मरले का प्लाट अलॉट करे और उसके बाद उन्हें PMAY के जुमरे में लाकर उन्हें भी जो है एक पक्का मकान बना कर दिया जाए, ताकि वो लोग भी एक पक्के मकान में रह सकें और एक अपने घर का एहसास जो है इन लोगों को भी हो सके। क्योंकि बहुत से ऐसे गरीब तबका के लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो किराए के मकानों पर रहते हैं, चाहे उनमें गुज्जर हों, बकरवाल हों या फिर पहाड़ी समुदाय के लोग हों या फिर दीगर लोग हों। ये तमाम लोग जो है आज भी घरों से बेघर हैं और इन लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए जो है MLA राजौरी ने असेंबली के अंदर भी अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा और ये बताया कि इन लोगों के लिए भी सरकार जो है कुछ ना कुछ करे। और इसके अलावा MG नरेगा में जो पेमेंट्स आज तक नहीं हो पाई हैं वो पेमेंट्स भी लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि इन लोगों का भी जो बैलेंस है वो क्लियर हो सके, इन लोगों के ऊपर से भी जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो सके। क्योंकि लोग नरेगा का काम तो करवाते थे पंचायतों के अंदर और आज भी लोगों ने बजरी, सीमेंट, रेत और दीगर जो चीज़ें हैं उनका पैसा जो है लोगों को देना है। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो कुछ मुलाजमिन हैं जिनमें पंचायत सेक्रेटरी लगा लें, अकाउंट असिस्टेंट लगा लें, जिनकी पोस्टिंग जो है बड़े ही दूर हुई हैं, जैसे राजौरी का कोई एम्प्लॉय है जो सांबा में काम कर रहा है, कठुआ में काम कर रहा है, डोडा में कर रहा है, किश्तवाड़ में कर रहा है। और इस तरह की कोई पॉलिसी को फ्रेम किया जाए ताकि 3 साल या 5 साल के बाद इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, ताकि ये लोग भी अपने घर में रहकर इस विभाग को सर्व कर पाएँ। इसके साथ ही MLA राजौरी ने यहाँ के तमाम लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इन दोनों ही सेक्टर्स में लोगों के लिए और ज़्यादा स्कीमें लाई जाएं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर जो है करके अपना रोज़गार चला सकें। यहाँ के ज़्यादातर लोग किसान हैं और ज़मींदारी करके ही यहाँ के लोग जो है अपना गुजारा चलाते हैं। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर सेक्टर को भी यहाँ पे मजबूत बनाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो है हॉर्टिकल्चर में भी अपना बिज़नेस को बढ़ा सकें, फ्रूट्स की पैदावार यहाँ पे कर सकें, जिन फ्रूट्स की पैदावार यहाँ पे होती है। इसके अलावा नई नई टेक्निक्स को फॉलो किया जाए ताकि यहाँ के किसानों को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँच सके। इसके अलावा गुज्जर बकरवाल लोग बड़े ही परेशान हैं, क्योंकि उनकी जो जानवरों की ऊन होती है वो पहले बेचा करते थे डायरेक्टली, लेकिन अब जो है इनके सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन अब भी ये लोग बड़े ही मायूस हैं, परेशान हैं, क्योंकि इनकी ऊनें जो है वो बिक नहीं रही हैं। और इन्हीं ऊन्स को बेचकर, इन्हीं वूल्स को बेचकर ये जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं ये अपना कारोबार चलाते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई ठोस ठिकाना जो है वो नहीं बन पा रहा है जहाँ पे ये अपनी ऊन की जो है सेल कर सकें, ताकि ये लोग भी कुछ ना कुछ पैसा कमा सकें, ताकि इन लोगों का भी कारोबार चल सके। जानवर, माल मवेशियों के ऊपर ही इनका कारोबार चलता है, इनकी ज़िंदगी चलती है। अपने बच्चों से भी बढ़कर ये लोग अपने माल मवेशी, भेड़ बकरियों से प्यार करते हैं, लेकिन इन जानवरों की जो ऊन है, जो इनकी ऊन से जो पैसा ये लोग कमाते थे वो पैसा ये लोग अब नहीं कमा पा रहे हैं, जिसको लेकर MLA राजौरी ने आज असेंबली के अंदर इन तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। इसके अलावा भी राजौरी पुंछ की तरक्की हो, राजौरी पुंछ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और भी तमाम दीगर चीज़ों को लेकर MLA राजौरी ने अपना पक्ष जो है, अपनी बात जो है असेंबली में रखी। और देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इन तमाम चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट गौर फिक्र करेगी और जो जेन्युइन मसले MLA राजौरी इफ्तिकार अहमद ने असेंबली के अंदर उठाए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। आप सब लोगों की इस खबर को लेकर क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया। कि जो मनरेगा में मटेरियल पेमेंट नहीं हो रही, उसको मटेरियल पेमेंट दी जाए, ताकि पिछले 5 साल से जो मनरेगा में जिन लोगों ने काम किया उनको मटेरियल पेमेंट नहीं हो रही। और दूसरा, मनरेगा जो वर्कर है, चाहे वो GRS है, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे और स्टाफ है, उनके वेजेस बढ़ाने की जरूरत है। सर, PMAY के मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इन्होंने सर्वे किया है जो जिनके घर कच्चे हैं उनको पक्के घर देने का, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग हैं जिनके पास जमीनें नहीं है,
तो उनका सर्वे में नाम नहीं आया। डिपार्टमेंट एक पॉलिसी बनाए, 5-5 मरले उनको जमीन दे ताकि उनका भी पक्का घर बन सके। सर ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। सर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काफी सारे मुलाजमीन ऐसे हैं, पंचायत सेक्रेटरी या अकाउंट असिस्टेंट, जो पुंछ का रहने वाला कठुआ में पोस्टेड है, सैलरी उसकी कितनी है 20 या 30 हजार, 60 हजार ऐसे बच्चे हैं जो मुतासिर इस पॉलिसी से हो रहे हैं। अगर या तो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिक्रूट करो या कुछ टाइम के बाद 3 साल या 5 साल के बाद एक पॉलिसी बनाई जाए, ट्रांसफर पॉलिसी, ताकि वो भी अपने घर में वापस जा सके। 30 हजार में वो अपना वहां रोजी रोटी कैसे कमाएंगे। सर उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि मैं समझता हूं कि 100% लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं अपने खित्ते की बात करूं, पीर पंजाल रीजन के, तो हर आदमी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि इसमें सर 2 स्कीमें हैं, HADP और JKSIP, ये बहुत अच्छी स्कीमें हैं। लेकिन अभी क्या है सर कि मेरा बॉर्डर एरिया आता है, ये स्कीमें ऑनलाइन अप्लाई करनी पड़ती है, बहुत सारी जगहों में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि आपने KKG खोले हैं, अभी जो गरीब आदमी है वो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेगा। तो ऑनलाइन एक स्कैम बन चुका है, एक ही परिवार को बार बार बेनिफिट मिलता है। तो हमें उन गरीब लोगों को ऐसा मीडियम बनाना पड़ेगा कि उन गरीब लोगों तक पहुंच रहा है ताकि इसका फायदा उनको हो सके। सर दूसरा, हमारे जो रजौरी पुंछ के लोग हैं वो शीप हस्बेंड्री के साथ, क्योंकि जो हमारे ट्राइबल्स हैं खासकर गुज्जर बकरवाल, वो जब माइग्रेशन करते हैं, मेरे एक साथी ने ठीक कहा, क्योंकि पहले जो ऊन होती थी वो उसको वो बेचकर उसको पैसे मिलते थे। लेकिन अब क्योंकि कोई प्रोविजन नहीं है, मैं डिपार्टमेंट से कहूंगा कि इन्होंने एक वूल सेंटर तो बनाया है, लेकिन उसकी ऊन खरीदे, अगर वो प्राइवेट तो बेच नहीं सकते क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग में कोई सिस्टम नहीं है। तो मेरी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि एक वूल बोर्ड बनाया जाए ताकि उनकी ऊन खरीदे और उन गरीब लोगों को भी, गुजर बकरवाल जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके। सर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या अलाइड जितने भी सेक्टर हैं, इनकी सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। हर एरिया का अपना क्लाइमेट है, हर एरिया की अपनी उसकी सॉइल की वो है कि कौन सी वेजिटेबल, कौन सा हॉर्टिकल्चर कहाँ कहाँ हो सकता है। डिपार्टमेंट इस पे सर्वे करके जो फार फ्लंग एरियाज हैं या जो निगलेक्टेड एरियाज हैं उनको भी यहाँ देने का काम करे। सर आपने कहा कि टाइम 3 मिनट है, तो मैंने इसको कंक्लूड कर दिया, सिर्फ 1 मिनट में मैं इसको खत्म करूंगा। केसीसी लोन क्योंकि फ्लड आया, लोगों का नुकसान हुआ, उसमें सरकार पॉलिसी लाए, या तो लोन माफ कर दे या उसका इंटरेस्ट फ्री कर दे।